अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड लिसनर्स। आज का जो टॉपिक है वो जो प्रीवियस वीडियो थी इसके साथ रिलेटेड है और ये जो केस है ये प्रीवियस जो वीडियो थी इसके अपोजिट है। यानी प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट टू कॉस्ट, अगर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट टू कॉस्ट यानी 1/4 हो तो व्हाट विल बी दी ग्रॉस प्रॉफिट रेट टू सेल्स। तो ये सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेट होगा वो किस तरह होगा, लेकिन ये इसके अपोजिट है, ये हमने चेंज कर लिया। ये ऑब्जेक्टिव यानी मुख्तलिफ जो एंगल है मुख्तलिफ एंगल से आ सकती है। ये कहती है ये ऑब्जेक्टिव कि इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज फॉर एग्जाम्पल 1/5 ऑफ सेल्स, अगर ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेट है सेल्स का ये 1/5 है, देन व्हाट विल बी दी रेशो ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेट होगा टू कॉस्ट यानी वो कितना होगा 1/4, 1/5, 1/6 या 1/7। तो ये इंतहाई आसान है। जो प्रीवियस वीडियो हमने की थी बिल्कुल ये भी इस तरह है कि जो बेस दिया जाता है, यहाँ पर जो बेस है वो बेस क्या है, वो बेस हमारे पास सेल है, सेल्स। तो यहाँ पर हम सेल्स लेते हैं, सेल्स को हम 100% लेते हैं, 100% या 100 लेते हैं। सेल्स को हम 100 या 100% लेते हैं। अब हमारे पास जो हिस्से हैं इसमें यानी सेल्स को बराबर 5 हिस्सों पे तकसीम करते हैं। ये क्या है, ये 1/5 है, ग्रॉस प्रॉफिट 1/5 है ऑफ सेल। तो सेल को 5 बराबर हिस्सों पे तकसीम करते हैं। तो 5 पे जब तकसीम करते हैं तो एक हिस्सा यानी 20, ये भी 20, ये भी 20, यानी 5 हिस्सों पे इक्वल हम डिवाइड करते हैं। अब ये कहता है कि सेल्स का जो ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेट है टू सेल ये क्या है, ये 1/5 है। मतलब यह है कि सेल्स हमने 5 हिस्सों पे तकसीम कर लिया, यानी ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये जो 5वां हिस्सा है ये हमारे पास क्या है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। जो सेल है हमने 5 बराबर हिस्सों पे तकसीम कर लिया। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेट है टू सेल्स कितना है, 1/5 है। तो ये जो 5वां हिस्सा है ये हमारे पास क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि जो सेल्स प्राइस है, सेल्स प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये सेल्स है, ये यानी ये जो 100 है, जो 100 ये सेल्स है। तो इसमें हमारे पास कॉस्ट भी है प्लस प्रॉफिट। तो इसने प्रॉफिट बताई है कि कितनी है, कि ये 1/5 है। तो ये 1/5 यानी इसका 5वां हिस्सा। तो ये जब ग्रॉस प्रॉफिट का जो बैलेंस आता है तो ये जो बकाया है 20, 20, 20, 20 कितना बनता है, ये 80 बनता है। तो ये 80 क्या हो गया, ये हमारे पास कॉस्ट आ गया और ये जो क्या है ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ये आसान है। 80 हमारे पास जो बैलेंस आता है ये कॉस्ट आता है और जो 20 है ये हमारे पास जीबी है। यानी जो 100 है, 100 का जो सेल्स प्राइस है ये किस तरह है, इसमें 80 कॉस्ट है और जो प्रॉफिट है या ग्रॉस प्रॉफिट है ये 20 है। जो 100 है वो इस तरह आया है कि इसमें 80 कॉस्ट है और जो ग्रॉस प्रॉफिट का जो बैलेंस है ये कितना है, ये 20 है। अब ये आसान हो गया जो रिक्वायर्ड है। देन व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट। अब हमारे पास कॉस्ट का जो बैलेंस है ये आ गया, ये मालूम हो गया। तो देखें कि जो ग्रॉस प्रॉफिट यानी का जो रेट है, जो रेशो है टू कॉस्ट, तो ये आसान है। तो अब ये
ग्रास प्रॉफिट बटा हुआ कॉस्ट। तो हमारे पास जो ग्रास प्रॉफिट है ये 20 है और ये जो कॉस्ट आता है कॉस्ट इस तरह ये 80। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इस तरह, तो ये 1/4 ऐसा क्वेश्चन जिसमें ग्रास प्रॉफिट का रेट टू सेल्स 1/5 हो। तो इस क्वेश्चन में ग्रास प्रॉफिट का जो रेट होगा टू कास्ट वो 1/4 होगा। तो ये जो फर्स्ट जो ऑप्शन है यानी 1/4 जो ए ऑप्शन है ये ठीक है। तो इसमें ये इस तरह की जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये टेस्ट में आते हैं। यहाँ पर तो तकरीबन 5-6 मिनट्स यानी हल करने में लगते हैं, लेकिन जब हम इसको एक मरतबा सीखे तो इसको हम तकरीबन 1 मिनट में आसानी के साथ हम इसको यानी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये 1/4 आता है, 1/5 आता है, 1/6 है, या जो भी फिगर हो। इस तरह के जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हो इसको हम आसानी के साथ 1 मिनट में हम हल कर सकते हैं। थैंक यू।